हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप मिलेगा। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको डेली लाइव अपडेट्स मिलेंगे हमारे क्लासेस के। हमारा क्लास का जो मेन मोटिव है फ्री लेक्चर प्रोवाइड करना फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो ऐप मिलेगा, अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी, प्लस इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट आवर द टॉपिक। सो द चैप्टर इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि मोशन क्या होता है। आप खुद ही सोचो मोशन क्या होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक बस है और ये एक ऑब्जर्वर है। तो बस ए पॉइंट पे है, टी टाइम के बाद वो बस बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, सुन लो, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये बस कैसा हो जाएगा? ये बस हो जाएगा मोशन में। तो मोशन का डेफिनेशन क्या हुआ कि किसी भी बॉडी को हम मोशन तब कहेंगे जब वो अपनी क्या करेगा, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट चेंज करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के पैसेज के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम क्या कहेंगे, बॉडी मोशन में है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट जो नहीं करेगा उसका अपोजिट, मतलब आप देख सकते हो ये एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है। अब बस अपनी जगह ए पॉइंट पे है, टाइम इंक्रीज कर रही है लेकिन बस वहीं की वहीं है, मतलब बस अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। और जब कोई अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे तो हम क्या कहेंगे, बॉडी रेस्ट में है। और जब बॉडी रेस्ट में रहेगी उस समय डिस्टेंस क्या होगा, बॉडी का डिस्टेंस डबल जीरो हो जाएगा। लेकिन जब भी बॉडी मोशन में रहेगी, चाहे वो क्लोज पाथ में रहे चाहे वो कैसे भी पाथ में रहे, बॉडी का मोशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब कोई भी चीज मोशन में अगर रहेगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप बताओ जैसे ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये एक कार है, ये यहाँ से यहाँ आता है स्टूडेंट। तो इसने यहाँ से यहाँ आने में क्या क्या इसमें चेंजेस आएगी। जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये कुछ टाइम ले रहा है, इसकी स्पीड में चेंज आ रही है। ठीक है, यानी स्पीड में चेंज आ रही है तो हम क्या कहेंगे, बॉडी का एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो यू बी एस ए टी, यहाँ पर 5 वेरिएबल स्टूडेंट आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप फोर्स को एनालाइज नहीं कर रहे हो, इसमें फोर्स के बारे में आप नहीं पढ़ रहे हो। इसलिए एक अलग से ब्रांच है और ये ब्रांच कहलाता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम बॉडी के मोशन के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें हम ये नहीं पढ़ते हैं कि बॉडी में फोर्स कौन लगा रहा है। वही काइनेटिक क्या होता है, याद रखना, काइनेटिक क्या होता है। काइनेटिक एक ऐसा मैकेनिक्स का ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं और साथ साथ कौन फोर्स लगा रहा है, फोर्स को भी कंसिडर किया जाता है। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पर U है, यहाँ पर V है, यहाँ पर S है, T है, A है, ये सारी चीज 9th में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि ये सारी चीज क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एक चीज बताओ, इन सब में एक रिलेशन था, आपने नाम सुना होगा, काइनेमेटिक इक्वेशन। तो इस वीडियो के लेक्चर में हम आपको हर चीज के बारे में तो नहीं बताएंगे, बस 2 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद वाले टॉपिक में स्पीड वेलोसिटी, उसके बाद वाले में एक्सेलरेशन, क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या होता है, अगर आप समझो, जैसे अगर कोई इस तरह का, मान लो एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक इंसान खड़ा है और उसने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। तो जब वो स्टोन को ड्रॉप कर रहा है, मतलब अपनी जगह से छोड़ दिया, तो स्टोन नीचे आएगा। और जब स्टोन नीचे आ रहा है तो इसका मोशन कैसा हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है वर्टिकल, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन मोशन।
हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्टिकल, या तो बॉडी ऐसे मूव करेगा या तो बॉडी ऐसे मूव करेगा। दो डायमेंशन को मोशन इन प्लेन कहते हैं, वन डायमेंशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक में आते हैं। आज के जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या था, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आपने 9th में पढ़ा था, इट इज अ टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। जैसे आप, ये आपकी स्कूल है, स्कूल से आप घर जा रहे हो, ठीक है, तो आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हुए एक पाथ को कवर किया है। तो आपने एक्चुअल लेंथ में जो पाथ को कवर किया है वही क्या है, वही डिस्टेंस कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है। जैसे कोई अगर पाथ ऐसा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी का क्या हो सकता है बताओ, ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इसको ही क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। हमेशा याद रखना, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात हमने समझ गई कि इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ से यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है, डिस्प्लेसमेंट। इसके वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट इसको। जैसे मान लो ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आप यहाँ पर आपका स्कूल है, ठीक है, और आप यहाँ जाना चाहते हो, ये आपका घर है, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं है, कई रास्ते हो सकते हैं। तो जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास मान लो एरोप्लेन नहीं, हेलीकॉप्टर है, तो आप डायरेक्ट कैसे जाओगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो, डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन कौन सा है, ये। और यहाँ पर देखो, डिस्टेंस का हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी यहाँ है, फिर यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, तो हर पॉइंट में डायरेक्शन को चेंज हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे उसको, जहाँ पर डायरेक्शन हर पॉइंट में चेंज हो उसको हम कहेंगे, वो क्या है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं, तो वो क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किसी भी क्लोज पाथ के लिए डिस्टेंस क्या होता है, जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। नॉन जीरो मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट किया, और आप यहाँ घूम करके यहीं आ गए। जब घूम करके आप यहीं आ गए तो आपने कुछ ना कुछ पाथ कवर किया, और जब आप कुछ पाथ कवर करते हो उस समय डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, इट इज नॉन जीरो। पर आप इसी पॉइंट पर आ चुके हो घूम करके टाइम के साथ, तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैन हैव एनी वैल्यू। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिक वैल्यू। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिक वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट का एक यूनिक वैल्यू होगा और डिस्टेंस का पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या लिखा है, एक क्वेश्चन लिया है, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आपको ए से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आपको ये मालूम होनी चाहिए कि एक साइड ईस्ट होती है, वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है। ठीक है, ये डायरेक्शन याद रखना है, ऐसा कन्वेंशन लिया गया है। तो एक इंसान है जो इस साइड जा रहा है, ठीक है, फिर इस साइड पहुंच गया, फिर इस साइड जा रहा है, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए से बी जाने में 17। 12 प्लस कितना है, 12 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 70। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, ये क्योंकि ईस्ट पहले गया फिर नॉर्थ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 5 स्क्वायर रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज 13। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका रूट अंडर 169 आएगा, मतलब 13 मीटर होगा। तो आप क्या समझ रहे हो,
आप ये समझ रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखो इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। अब देखो यहाँ पर ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, इसका क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आप देख सकते हो ये 1/4 पार्ट कवर कर रहा है, तो आप बताओ इसका डिस्टेंस क्या होगा, सोचो थोड़ा इसका डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके। बताओ ए पॉइंट से बी पॉइंट, अपना ए पॉइंट इनिशियल है, बी फाइनल है। ठीक है, क्वार्टर सर्कल है, मतलब 1/4 पार्ट कवर कर रहा है, तो आपको डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो देखो एक सर्कल में अगर उसकी रेडियस r है, तो एक सर्कल में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है, डिस्टेंस टोटल ट्रेवल होता है, एक याद रखना, एक सर्कल का पूरा कंप्लीट कितना होता है, एक पूरा कंप्लीट होता है 2πr। तो इसने कितना कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया, मतलब ये पूरा कवर करता तो 1 राउंड होता, ये कितना पार्ट है, 4 पार्ट में डिवाइड है, तो कितना हो जाएगा 1/4 पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पहुंचा है, टोटल डिस्टेंस क्या होता, अगर पूरा कवर करता तो क्या लिखते हैं, ये पूरा 360 होता अपॉन 360, ये 1/4 पार्ट कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस हमें से याद रखना, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस वन कंप्लीट के लिए क्या होता है, वन कंप्लीट के लिए होता है 2πr। तो यहाँ 1/4 पार्ट कवर हो रहा है, यानी 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा πr/2। πr/2 ऑप्शन कौन सा है, बी। और अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना रहे, बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो ये 90 डिग्री है, ये आर है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बताओ, ए बी इज इक्वल टू बताओ रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज क्या होगा 2r²। ठीक है, 2r² को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी का, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, √2, इसको सॉल्व करोगे तो √2r² का क्या हो जाएगा r, तो आंसर क्या होगा √2 टाइम्स r। समझ में आया, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसका भी वही होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया आपको, पूरा कंप्लीट के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr, ये तो हाफ राउंड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, मीन्स आप क्या करोगे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सॉरी 1/2 से हाफ राउंड बोला ना, ये 1/4 था, ये तो 1 हाफ राउंड हो गया, पूरा होता तो 1/1 करते, तो ये कितना हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, πr। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बताओ डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, r प्लस r, दैट इज 2r। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख दिया मैं, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसका आंसर क्या होगा, देखो πr 2r, ये हो गया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बताओ, अच्छा क्वेश्चन आ गया, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इसके बीच का एंगल थीटा है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस, तो ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर किया है, दिस इज द सॉल्यूशन, बहुत ही इजी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन इस तरह का दिखेगा। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया है, आप समझ लो इसको, इसको फोर्स लगाया जा रहा है एफ, इसको फोर्स लगाया जा रहा है एफ, और ये एंगल बना रहा है थीटा, ये क्या बना रहा है, एंगल थीटा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट होंगे, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये मैंने पढ़ाया नहीं, फिर मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ एक बार। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से इसको बता रहा हूँ, थोड़ा सा है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया है और आपने उस पर फोर्स लगाया इंक्लिनेशन पे एफ, एफ फोर्स लगाया, मान लो कितना लगाया, 10 न्यूटन लगाया आपने। ठीक, तो इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्व करने का मतलब इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर सकते हो, है ना, इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। कैसे करते हो, मान लो ये एंगल अगर थीटा है, सुन लो कैसे आया, मैं आपको वेक्टर में बताऊंगा, ये अगर थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जिधर थीटा नहीं रहता है, मतलब एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। बिल्कुल याद रखना, एक साइड होता है एफ कॉस थीटा और एक साइड होता है एफ साइन थीटा।
ठीक है, ये बात आप याद रखना, इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ, अगर मान लो ये एंगल अगर ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, यहाँ से अगर ये एफ है या कोई भी एक चीज है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, वो अगर थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, तो इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं। कैसे रिजोल्व कर सकते हैं? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा बताओ? अलोंग एक्स एक्सिस होगा एफ कॉस थीटा, एंड अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा बताओ? वाई एक्सिस होगा एफ साइन थीटा। ये बिल्कुल आप बात याद रखना स्टूडेंट, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। देखो, अपने को क्या निकालना था स्टूडेंट? अपने को निकालना था कि यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, देखो मैं इसको अच्छे से एकदम करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो, अपने को यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या करेंगे? वर्टिकल इस तरह से लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसको ही क्या बोलेंगे? उसको ही अपन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यही लेंथ तो निकालना है, और ये लेंथ क्या होगा? ध्यान से देखो, ये लेंथ जो होगा अपने को ये लेंथ निकालना है। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे? ये अगर एक चीज, एक सर्कल का प्रॉपर्टी होता है, ध्यान से देखना, अगर इसको अपन ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखना, इसको अगर अपन ब्रेक करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। और अगर इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ आपको दिखाई दे रही है, ये वाली की लेंथ अगर मान लो, ये वाली की लेंथ अगर आर है, इसकी लेंथ अगर आर है, तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? इधर तो कहलाएगा आर कॉस थीटा। तो ये वाली लेंथ क्या कहलाएगा? इसको अगर हम प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये कहलाएगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा कहाँ से कहाँ होगा स्टूडेंट? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखना आप यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है, इसको प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ कहलाएगी आर कॉस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा। क्यों भाई, क्यों होगी साइन थीटा? क्योंकि मैंने बताया जिधर थीटा होती है उधर लेते हैं कॉस थीटा। तो ये वाला टर्म क्या कहलाएगा? आर कॉस थीटा बाई टू, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना है? इसके बीच का एंगल थीटा बाई टू है। उसी तरह इसके बीच का एंगल कितना है? नहीं दिया है, तो ये एंगल के इस साइड कॉस थीटा टू बाई कॉस आर कॉस थीटा बाई टू लिए हो, तो इस साइड आपको क्या लेना पड़ेगा? आर साइन थीटा बाई टू, ठीक है। उसी तरह इसका क्या आएगा? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आएगा आर साइन थीटा बाई टू। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और यही लेंथ जो है, ये लेंथ है क्या? ये लेंथ एक्चुअली में यहाँ से देख लो आप, यही लेंथ तो है यहाँ से यहाँ तक। अपने को तो यही लेंथ निकालनी थी ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी थी। तो ये लेंथ कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ। समझ में आ गया? फिर से देख लेना, आपको जरूर समझ में ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर तुमको कंफ्यूजन हुआ है तो, है ना, लास्ट फाइनल टच है। देखो, ये आर था, हमको क्या करना है स्टूडेंट? यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा देखने में मिलेगा। ये अगर आर है, जिधर थीटा होती है वो कंपोनेंट क्या कहलाती है? आर कॉस थीटा बाई टू। इधर थीटा बाई टू, इधर क्या कहलाएगी? आर कॉस थीटा बाई टू। तो इस साइड कहलाएगी, और ये वाले क्या कहलाएगी बताओ? इस साइड करेंगे तो ये कहलाएगी आर साइन थीटा बाई टू। कॉस का परपेंडिकुलर, मतलब इधर अगर कॉस थीटा होता है ना, तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होता है? साइन थीटा। तो ये वाला अगर कॉस थीटा है तो इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला, तो ये साइन थीटा होगा। उसी तरह ये वाला अगर कॉस थीटा है यहाँ पर, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? आर साइन थीटा बाई टू, ठीक है, अपना ये कहलाएगा आर साइन थीटा बाई टू। तो अपने को तो लेंथ निकालना था यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो ये लेंथ कितनी है बताओ? ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? ये लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है, और ये लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है, यानी ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपने को निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा? टू आर साइन थीटा बाई टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब बताओ, अगर थीटा के जगह में 120, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चलो सॉल्व करो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताए थे? 2 पाई आर होता था, ठीक है। 2 पाई आर अगर पूरा कंप्लीट राउंड लेता था तो क्या लिखते थे? 360 डिग्री बाई 360 डिग्री, एक कंप्लीट राउंड था। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट राउंड नहीं है, यहाँ पर 120 है इसकी जगह में। तो आप क्या लिखोगे? दिस इज फॉर कंप्लीट राउंड। कंप्लीट राउंड के लिए क्या लिखते हैं बताओ? कंप्लीट राउंड के लिए क्या लिखते हैं? यहाँ 360 बाई 360, तभी तो कट करके 1 आता है। अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहो, अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहो इसके लिए, इस पार्ट के लिए ए से बी तक का, तो यहाँ एंगल कितना दिया गया? 120 डिग्री। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए? 2 पाई आर इंटू 120 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री, क्योंकि यहीं से यहीं तक तो मूव किया, पूरा थोड़ी मूव किया। इसका आंसर कितना आएगा? ये कट गया, 3 आएगा, मीन्स 2 बाई 3 पाई आर। देखो 2 यहाँ पर आर बेचारा लिखना भूल गया है,
क्या होगा 2πr/3, ये होगा आंसर। अच्छा अभी तो दोनों ही आर डिस्प्लेसमेंट में निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था इसका निकालने का, जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर मैंने इससे पहले वाला फॉर्मूला क्या बताया था, इससे पहले वाला फॉर्मूला आपको बताया था शॉर्टकट फॉर्मूला। देखो ये अगर थीटा रहता है तो क्या होता है 2r sin θ/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बताओ, वही फॉर्मूला लगा देंगे 2r sin θ/2। तो थीटा का जगह में कितना है 120 है, तो आप यहाँ पुट कर दो 2r sin 120/2 कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, याद रखना साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा r√3। कोई है क्या, हाँ यही है √3r, तो ये है आंसर इसका। समझ में आ गया ना। ये लेंथ कैसे निकालते हैं बताओ, ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला है 2r sin θ/2। थीटा क्या है पूरा एंगल, और θ/2 क्या है आधा एंगल, तो 120 का आधा कितना होगा 60 होगा। समझ में आया कैसे आया, मैंने आपको इससे पहले वाले में बता दिया। चलो नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज्ड, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। देखो लोकेशन चेंज हो गया, पहले यहाँ था अब बी पे पहुंच गया है, लोकेशन चेंज हो गया, तो हम क्या कहेंगे भाई यहाँ से यहाँ चल करके आ गया, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस नॉन जीरो है एंड डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो। अगर लोकेशन चेंज नहीं होता, घूम करके वहीं आ जाता, तो डिस्टेंस तो होता लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लोकेशन चेंज हो रहा मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ चुका है, याद रखना। लोकेशन चेंज हो गया मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर गया, और जब भी कोई पोजीशन अपनी चेंज कर देता है उस समय डिस्टेंस भी नॉन जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी नॉन जीरो होगा। हाँ अगर घूम करके अपनी जगह में रिटर्न आ जाता, यहीं पर आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, जीरो हो जाता। तो ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो देन डिस्प्लेसमेंट इज, if the distance covered is zero then displacement must be zero, ठीक है याद रखना। if a distance covered is zero मतलब यहाँ से अगर कोई बॉडी स्टार्ट किया है, याद रखना जैसे यहाँ से अगर बॉडी स्टार्ट कर रहा है मूव करना, यहाँ पर पहुंचा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस हुआ, तो जब अगर डिस्टेंस होगा तो जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट भी होगा। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ गया फिर रिटर्न यहीं आ गया भाई, तो गया और आ गया, तो आप क्या समझ रहे हो, डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर क्या बोला जा रहा, लेकिन अगर डिस्टेंस कवर्ड ही जीरो हो जाए मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करे अपनी जगह में ही रहे, तभी तो डिस्टेंस जीरो होगा। डिस्टेंस जीरो कब होगा, जब टाइम बढ़ रही है और ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। टाइम बढ़ेगी मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में सो रहा है आराम से, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ही नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, याद रखना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उस समय, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट ये भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू दैट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा। देखो हमेशा याद रखना डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ना वो मैग्नीट्यूड या बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है स्टूडेंट, ये बात आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सारे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आप इसका रेशियो करोगे तो ये क्या आ रहा है बताओ, क्योंकि देखो अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, अगर कोई गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उस समय डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उस समय डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कोई गाड़ी ऐसे ऐसे पाथ में चल रही है तो डिस्टेंस तो तुम्हारा चेंज हो गया, डिस्टेंस कैसा हो गया एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, अलग अलग पाथ हो गया, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखना कि ये जो होता है डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगा, बराबर कब होगा जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, नहीं तो हर कंडीशन में डिस्टेंस बड़ा होगा। तो आप इसका रेशियो अगर करोगे तो क्या आएगा बताओ, ये ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आप जब लिख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे इक्वल टू और लेस देन 1। यहाँ पर बोला है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बनाया, तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, इसको इस साइड लाओगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय अगर आप डिस्टेंस कर दोगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस अगर आप कर दोगे तो इस साइड ऐसा आएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय ऐसा, तो इधर 1, तो ये क्या है, ये रेशियो हमेशा लेस देन या इक्वल टू 1 आएगा, याद रखना। इक्वल टू कब आएगा स्ट्रेट लाइन में, और लेस देन हमेशा डिस्टेंस से आएगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस पूछा था, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ये तो बता दिया आपको, ठीक है। चलो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इफ द पार्टिकल, सुनो ध्यान से, ये वही क्वेश्चन है, अगर कोई चीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकता है,
जब कोई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, जब कोई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, याद रखना, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है उस समय तुम्हारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बताओ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, चाहे वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे, भाई चल तो रहा सीधा ही है। अब जब कोई चीज सीधा चल रही है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इस समय हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या समझा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in a given interval of time if the particle moves in same direction। पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, उस समय उसकी, क्योंकि डायरेक्शन को तो फिक्स कर दिया ना, चाहे वो ऐसे मूव कर रही है, चलो ऐसे भी मूव कर रही है तो इस समय भी जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तुम्हारी तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस क्या होती है बताओ, डिस्टेंस यहाँ से जा करके यहाँ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को पूरा कवर करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो ये सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये समझ में आपका आ गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, कहने का मतलब क्या है, इसमें हम वेक्टर एडिशन करते हैं। जैसे अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, उसने कवर किया यहाँ से यहाँ तक, कितना कवर किया, S1 कवर किया, फिर यहाँ से आकर यहाँ से यहाँ तक कवर किया, ठीक है, फिर क्या कर लिया, रिटर्न बैक कर लिया S2, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा S1 प्लस S2। याद रखना, फिर से सुन लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे खड़ा है, इस साइड ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, इस साइड ऐसे अगर चल रहा है, फिर यहाँ तक आ गया, अब वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, वो रिटर्न आ गया यहाँ तक, यहाँ पर आ गया, ए में था, बी पे गया, बी से सी पे आ गया, ठीक है, ए से बी गया और फिर बी से सी आ गया। क्या समझ रहे हो इससे, इससे ये समझ रहे हो कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ S1 है और यहाँ से यहाँ S2 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, S1 प्लस S2 होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और जो वेक्टर होता है उसके ऊपर अपने को एरो लगाना पड़ता है, ये एरो होगा, मतलब इस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव लिया है तो इस डायरेक्शन में आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर आपने पॉजिटिव चला +40 मीटर तो आपको नेगेटिव आपने चला -20 मीटर, तो आंसर कितना होगा, डिस्टेंस तो 40 + 20 लेना पड़ेगा, दैट इज 60 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया, फिर ये रिटर्न बैक कर गया। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझ रहे हो आप, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ चला 10 मीटर, यहाँ तक आया 10 मीटर, ठीक है, फिर रिटर्न हो गया यहाँ तक, तो कितना हो गया, ये मान लो 5 मीटर चल गया, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 15 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस डायरेक्शन आपने प्लस लिया है तो रिवर्स डायरेक्शन आपको माइनस लेना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की आंसर कितनी आएगी, 10 - 5 एंड द आंसर इज 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर देने का मतलब क्या है, ये वेक्टर साइन क्यों दिया गया है, ये सिंपल चीज नहीं है, ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है, मैं आपको वेक्टर जब पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट दूंगा। यहाँ तो सिर्फ दो ही कंडीशन लिया गया है, अगर मान लो बहुत सारे होंगे, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो एस का डायरेक्टली वेक्टर एडिशन होता है, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट है। अब देखो, कोई पार्टिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कोई पार्टिकल है मूव कर रहा फ्रॉम ओरिजिन, वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन तो है नहीं, तो ऐसा तो बनाने का सोचना भी मत, ठीक है ना, चाहे ऐसा बना दो चाहे ऐसा बना दो, एक स्ट्रेट लाइन बना करके पढ़ रहे हो आप, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, मोशन इन प्लेन में टू डायमेंशन आता है, जब मोशन इन प्लेन पढ़ाएंगे तब आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि तभी वेक्टर का ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। अब देखो, पार्टिकल की ये ओरिजिन है, ठीक है, अब देखो ये जीरो का मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव किया, देख भाई ओरिजिन से लेकर 5 तक मूव किया, ये ओरिजिन था, ये 5 है, क्यों 5 है, क्योंकि यहाँ 1 होगा, यहीं पर बीच में कहीं 2 होगा, है ना, ये क्या होगा, चलो बना देते हैं 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे बता, यहाँ पर करेंगे 1 2 3, यहाँ पर करेंगे तुम्हारा, रुक जा, तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, फिर क्या आएगा 5, तो पार्टिकल मूव किया भाई, यहाँ से पार्टिकल मूव किया, ध्यान से देखो, पार्टिकल मूव करके कहाँ पहुंच गया, 5 तक पहुंच गया, देन 2 0 का मतलब क्या, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 5, ठीक है,
और फिर क्या होगा, तुम बोलोगे 2 पे गया, नहीं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ 5 गया। अब वो पोजीशन उसकी कितनी हो गई, 20, पोजीशन कितनी हो गई है 20, मतलब ये यहाँ से 5th नंबर पॉइंट से 2 नंबर पे पॉइंट पे पहुंच गया है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 3, क्योंकि 5 - 2 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8, 7 नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि तुमको लग रहा है कि 5 गया फिर 2 पे आ गया, 2 तो पोजीशन है, ये है 2 पोजीशन, तो इसने कितना ट्रेवल किया, ये इंसान ने यहाँ तक गया था फिर यहाँ आ गया, और जब यहाँ आया तो 5 इस पॉइंट पे कितना इसने ट्रेवल कर लिया, यहाँ से यहाँ तक 3 ट्रेवल कर लिया, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। अच्छा, ये 2 क्यों होगा, क्योंकि देख लो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं बताओ, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बॉडी तो यहाँ आ चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2 है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 2। आई होप आई एम क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है, लाइक करना, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोग के लिए और भी बेहतर कंटेंट जरूर प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इस और सब बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको ऐप मिला उसको डाउनलोड जरूर कर लेना, और ताकि तुम इसका पूरा बेनिफिट, इस जो भी हम आपके लिए फ्री लेक्चर जो भी बना रहे हैं, ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलो स्टूडेंट, थैंक यू।